हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है पेंशनर्स का क्या क्या मेन इश्यूज है उसके ऊपर मिस्टर जयंत शुक्ला जी जो कि कन्वेनर एफबीपीएन है हाईलाइट्स किए हैं। तो कौन कौन सा इशू है पेंशनर्स का उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ बैंक पेंशनर्स, मिस्टर जयंत शुक्ला, कन्वेनर एफबीपीए। ये देखिए, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट। इम्पोर्टेंट इशू ऑफ बैंक पेंशनर्स क्या क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इशूज आप सबको मालूम है, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। हमको जो चाहिए आरबीआई पैटर्न में बैंक का भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में। वी वांट पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन थ्रू सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट फ्रॉम 1/11/2022 एंड ऑनवर्ड्स विथ एवरी वेज रिविजन सेटलमेंट। मतलब अभी जो लास्ट सेटलमेंट हुआ है तब करना है एक बार अपडेशन, उसके बाद हर सेटलमेंट जब भी होता होगा आगे पेंशन अपडेशन भी उसके साथ होना चाहिए, वो इस सेटलमेंट के साथ। यही हमारा डिमांड है। चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो नेगोशिएशन हो, किसी भी तरह हो, लेकिन हमको यही चाहिए आरबीआई पैटर्न में पेंशन अपडेशन। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एट बैंक कॉस्ट। जो हेल्थ का इंश्योरेंस प्रीमियम उसको बैंक को बियर करना चाहिए। जैसे कि डीएफएस का जो लेटर गया था, लेटर डेटेड 24/2/2012 के हिसाब से स्टाफ वेलफेयर फंड से बैंक पेंशनर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, डीए एट बेस ईयर 2016 टू प्री नवंबर 2022। जैसे कि अभी आप दो भाग में अगेन आईबीए ने डिवाइड कर दिया पेंशनर्स को डीए के लिए। पहले था प्री 2002 और पोस्ट 2002, अभी हो गया प्री 2022 एंड पोस्ट 2022। ट्वेल्थ सेटलमेंट के बाद जो है और ट्वेल्थ बीपीएस के पहले जो है अलग कर दिए। और जो है जो ट्वेल्थ बीपीएस के बाद रिटायर किए हैं उनका क्या है, 2016 इंडेक्स को चेंज कर दिया गया है और 8088 पॉइंट मर्जर हुआ है। यही हम डिमांड करते हैं सबके लिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए, सबको डीए यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए। पेंशनर्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट नवंबर 2022। नेक्स्ट, pension to resignees from 1993 from as they were wrongfully clubbed with tainted punished employees and were never given any option, they be treated fairly as done in case of RRB employees। उनको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको भी कम्यूटेशन का फैसिलिटीज़ पार्टिकुलरली देना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहीं से वहाँ से कहीं से भी फंड्स अरेंज करके जमा किए हैं पेंशन के लिए, वो फंड उनको रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो कम्यूटेशन अगर उनको दे दिया जाता तो उनका फाइनेंशियल चिंता कम हो जाएगा। ये एक डिमांड है। नेक्स्ट, लास्ट पेंशन ऑप्शन टू लेफ्ट आउट रिटायरीज। हार्डली 100 to 200 retirees could not take pension option offer second time in 2010. They may please be given last chance to opt for pension looking to their miserable economic condition as special case. Yes, और एक ऑप्शन दे देना चाहिए। बहुत कम मिनिमम लोग बचे हुए हैं जो कि ऑप्शन अभी तक नहीं दे पाए थे सेकंड टाइम में, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन देने के टाइम में उनको कोई भी ग्राउंड, उनका पर्सनल ग्राउंड में हो और कुछ प्रेशर के वजह से वो नहीं दे पाए थे, अभी वो उनका गलती समझ गए, उनको और एक ऑप्शन देना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उनको एक ऑप्शन मिलना चाहिए, ये एक डिमांड। नेक्स्ट, एक्सग्रेसिया अमाउंट रिव्यू। जो जैसे कि आप जानते हैं एक्सग्रेसिया देना था और ट्वेल्थ सेटलमेंट के लिए एक्सग्रेसिया किया गया है और उसका रिव्यू अप्रैल में होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2024। अभी 2 अप्रैल चला गया, अप्रैल 2024 चला गया, अप्रैल 2025 चला गया, लेकिन एक्सग्रेसिया का कोई रिव्यू हुआ नहीं। तो उसके लिए ये व्यू को डिमांड करना चाहिए आईबीए के सामने, एक्सग्रेसिया का रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल अलाउंसेस। ये जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड, special allowances is a cut part of basic pay made special allowances. It's solely with malified intention to contain pensioners' gains arising out of future wage revision. No any bona fide purpose of it has been explained. Pension gratuity be given on it
बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक पे का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? स्पेशल अलाउंस है उसके, क्योंकि उससे निकाल के ये बनाया गया है स्पेशल अलाउंस, और उसके ऊपर आप पेंशनर्स बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, मतलब गलत करें। उनका जो 50% पेंशन होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बेसिक का आधा परसेंट में पेंशन दे रहे हैं, आधा में नहीं दे रहे हैं, आधा को आप स्पेशल अलाउंस ट्रीट कर रहे हैं, तो उनका 50% पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी कम होते होते वो 12 बीपीएस में वो 35% में आ गया है, और आगे अगर इसको ठीक नहीं किएंगे और कम होते जाएगा। तो ये इनजस्टिस है, उनको स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर मिलना चाहिए। और एक चीज़ ऐड करने के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, विडो एंड डाइवर्स डॉटर को पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन जैसे विडो एंड डाइवर्स डॉटर को लाइफ लॉन्ग मिलता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में ये नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो उसके लिए भी एक डिमांड करके उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। बहुत नेग्लिजिबल होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए, जो विडो डाइवर्स और अनमैरिड डॉटर जो हैं उनके लिए। अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, इनकम नहीं है, तब क्राइटेरिया तो है ही, इनकम का क्राइटेरिया। तो ये सब डिमांड होना चाहिए। मिस्टर जे एन शुक्ला, नेशनल कन्वेनर, डेटेड 29/7/2025, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो आपको अगर कुछ मैसेज करना है तो उनका यही मोबाइल नंबर में बातचीत कर सकते हैं आप उनसे। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।